दिल्ली शराब के कथित घोटाले के मामले में आज सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। लेकिन आज इस पूरे मामले में सीबीआई की क्या दलीलें रहीं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या दलीलें रहीं, हम उन्हीं के वकील से जानते हैं। सर, क्या माना जाए, आज सीबीआई का जो पूरा मोरल ग्राउंड पर आर्गुमेंट रहा वो यही रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली अदालत नहीं गए जमानत के लिए, वो सीधे हाई कोर्ट चले गए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने आर्ग्यूमेंट किया वो ये आर्ग्यूमेंट हमारा ये था कि ईडी के जो मामले में जो माना जाता है बड़ा मामला है, पीएमएलए का मामला है, उसमें ऑलरेडी जो है जस्टिस हमारे जो हैं उन्होंने दे दिया है बेल। और अब दूसरा जो मामला है, जैसे संजीव खन्ना ने बेल ऑलरेडी हमें ग्रांट कर दिया है। सीबीआई मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस है, उससे कम माना जाता है, उसमें हमें बेल मिलना चाहिए। दूसरा हमने किया कि जो बाकी को एक्यूज हैं, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, इन सभी को बेल मिल चुका है और मुझे बाद में अरेस्ट किया गया था, तो मुझे भी जो है बेल दिया जाए। जो सीबीआई का आर्ग्यूमेंट वो इस बात पे फोकस था कि आपने प्रोसीजरल लैप्स किया है, आप सीधे हाई कोर्ट पहुंचे हैं, आप जो है ट्रायल कोर्ट नहीं गए। ये आर्ग्यूमेंट था ताकि इसको रिमांड बैक किया जाए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ये स्नैक एंड लैडर का जो खेल है, इसको आप कैसे देखते हैं कि हम जो है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, हम उनको कहे कि आप वापस जो है अब ट्रायल कोर्ट जाइए, ताकि ये फिर डिले हो। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर हम निचली अदालत नहीं गए तो हमने अपना एक चांस गंवाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई की तरफ से इस बात का भी जवाब नहीं दिया गया कि इस मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई, 8 महीने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस केस में 2 साल के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन सीबीआई आज इस पहलू पर कोई बहस नहीं कर रही थी। सीबीआई बच रही थी। सीबीआई के पास बहस करने को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि अन्य को एक्यूज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है, और अभी जो भी जजमेंट आ रहे हैं इसमें ये चीज़ रिपीट की जा रही है। तो सिर्फ क्योंकि सीबीआई का जो मकसद था, अगर हियरिंग ध्यान से सुना होगा, तो मकसद ये था कि किसी तरीके से इस बेल की हियरिंग को वापस ट्रायल कोर्ट तक ले जाया जाए। उसी से ही पूरी की गई, इसीलिए वो बार बार मेरिट पर बात करके ये कह रहे थे कि सीधे हाई कोर्ट आ गए। उन्होंने मेरिट को नहीं टच किया, और मेरिट पे जो बात कर रहे थे वो रेपिटेटिव था, और वही सारी बातें मनीष सिसोदिया के बेल में भी कही गई थी, जो मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट कर दी गई। तो वो बच रहे थे इस बात से कि मेरिट पे ना करके हम टेक्निकल उसमें उलझा के इनको जो है फिर वापस जो है ट्रायल कोर्ट भेजें। ये एक मकसद था सीबीआई का आज पूरे हियरिंग के दौरान। क्या माना जाए ऋषिकेश, लंबे समय से इस पूरे मामले में फिलहाल बहस होनी थी, अब बहस पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी के बतौर लीगल आप एडवोकेट हैं, क्या उम्मीद है? हमें बहुत उम्मीद है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे विजय नायर का मामला हो, चाहे विभव का मामला हो, जिस तरीके से बेल ग्रांट हुई है और जो लिबर्टी को प्राइम माना जा रहा है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ एंड लिबर्टी को जो है सुप्रीम माना गया है, तो हम बहुत उम्मीद में हैं कि अब जो है ये जो आखिरी चरण है, जो हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जो है अब बहुत जल्दी जो है जो जेल से बाहर निकलेंगे और वो कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच में होंगे। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के मामले में जो उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की थी, उस पूरी जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाती है तो अरविंद केजरीवाल को मुश्किलें मिलती हैं या फिर आने वाले दिनों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें